नमस्कार, प्रणाम। मैं नितेश और स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सबके एक बार अपने यूट्यूब चैनल पंडित क्लासेस रामगढ़वा में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली बार देखा था मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, जो बिहार बोर्ड का है, और मैं आज उसी से मैट्रिक से ही रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आज का प्रश्न होंगे क्षेत्र मिति से। और क्षेत्र मिति में आप लोगों को पता ही है क्या क्या आता है। जो त्रिज्या खंड से क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद में वृत्त से होता है, बेलन से होता है, शंकु से होता है, और इत्यादि अनेक प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो आज मैं उन्हीं में से कुछ वीवीआई क्वेश्चनों को देखेंगे, कुछ वीवीआई प्रश्नों को देखेंगे जो आपके 2021 में होने वाले मैट्रिक के एग्जाम में बिल्कुल ही बर्मास्त्र साबित होगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। आपकी ध्यान बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का देखिए पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न संख्या 1। आज का पहला प्रश्न है 3 cm, 4 cm तथा 5 cm त्रिज्या वाले 3 गोले को पिघलाकर 3 गोले को पिघलाकर स्पष्ट दिख रहा है ना। 3 गोले को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। तो नए गोले का व्यास ज्ञात करें। तो आपका प्रश्न क्या है। आपका प्रश्न है 3 cm, 4 cm तथा 5 cm त्रिज्या वाले 3 गोले को पिघलाकर, ये जो 3 छोटे छोटे गोले दिए हुए इन्हें पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। तो आपको बताना है कि उस गोले का, जो बड़ा गोला बन रहा है, उसका व्यास कितना होगा। अगर हमें इस क्वेश्चन का स्टार्ट करना होगा तो सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा कि पिघलाया किस चीज को जाता है। और पिघलाने की बात करें, गलाने की बात करें, तो याद रहे पिघलाने और गलाने में किसका यूज किया जाता है, आयतन का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आयतन वाले ही फार्मूला लगाएंगे, आयतन वाले ही क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले मान लेते हैं R1 कितना है। R1 है आपका 3 cm, R2 कितना है 4 cm, और R3 कितना है आपका, यह है 5 cm। और आपको जो निकालना है वो है बड़ा R। पहले आपको पता करना होगा, क्योंकि R से R का ही मान निकल के आएगा। हम बताते हैं कैसे। देखो, अब क्या करोगे, बड़े गोले के आयतन बराबर 3 छोटे गोले के आयतनों का योग। क्या लिखोगे, तीनों छोटे गोले के आयतनों का योग। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ से एक बात आपको मालूम हो कि गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है, 4/3 पाई और आर क्यू। अब कहोगे कि भाई हमने यहाँ पे आर बड़ा ही क्यों लिया, क्योंकि भाई बड़ा गोला है, तो बड़ा गोला के लिए हम ई वाले आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब इनका क्या होता है, इनका होता है 4/3 पाई R1 के क्यू प्लस 4/3 पाई R2 के क्यू प्लस 4/3 पाई R3 के क्यू। एक बात आपको यहाँ से नोटिस करनी होगी, यहाँ पे हमने 4/3
4/3 पाई R1 के क्यूब 4/3 प्लस पाई R2 के क्यूब, जो हमने जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे प्लस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इन तीनों के आयतनों का योग के बराबर है जो बड़े गोला का आयतन का आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे 4/3 का 4/3 पाई आर के क्यूब तो है ही। अगर हम एक बात इसमें ऐसे नोटिस करते, इसमें भी 4/3, इसमें भी 4/3 और इसमें भी कितना है 4/3 है, तो हम 4/3 को क्या करेंगे कि बाहर कर लेंगे। कहाँ करेंगे? बाहर। तो 4/3 पाई आर के क्यूब बराबर, वो दो बार लिख दिए, पहले इसमें लिख लेते हैं 4/3 पाई आर। अब आर तो हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें पाई 4 पाई और 4/3 सब जो है इसी में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे लिखेंगे R1 के क्यूब प्लस R2 के क्यूब प्लस R3 के क्यूब। होगा कि नहीं? हो जाएगा। अब देखो इधर गुना का है तो इधर आगे क्या होता है? भागा का होता है। क्या चीज का होता है? भागा का होता है। तो 4/3 पाई आर के 4/3 इधर हो गया। अब इधर क्या बचा आपका? इधर बचा R1 के क्यूब प्लस R2 के क्यूब प्लस इधर क्या बचा? R3 का क्यूब। इतना ही बचा कि नहीं? बच गया। अब देखो ये जो 4/3 तो काट देगा। अब इधर क्या बचा? बड़का आर के क्यूब, इधर बचा R1 के क्यूब प्लस इधर बचा R2 के क्यूब और इधर क्या बचा? R3 के क्यूब। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू को लिखेंगे R क्यूब बराबर। इसका मान कितना है? इसका मान आपका दिया हुआ है 3 cm का क्यूब, मतलब कि 3 के क्यूब लिख देते हैं। इधर क्या है? 4 का क्यूब, इधर क्या है? 5 का क्यूब है। अगर ध्यान दे तो आर के क्यूब बराबर कितना हो गया? 3 का 9 का 7 4 चौका 16 चौका 64 और 50 25 25 कितना होता है? 125 होता है। जब हम इन तीनों को काउंट करेंगे तब कितना होगा? आर क्यूब बराबर ही हो जाएगा आपका 216। इधर क्यू है, इधर क्या है? क्यू है, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक रूट हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 216 का क्यूबिक रूट हो जाएगा। तो 216 का क्यूबिक रूट कितना होता है? तो ये जो होता है आपका 6 होता है। तो 6 क्या हो गया? 6 cm। अब हमें यहाँ से आर का मान देखने को मिला था, हम क्या निकालेंगे? व्यास निकालेंगे। तो व्यास क्या होता है? व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, मतलब कि त्रिज्या का डबल होता है व्यास। तो क्या लिखेंगे? व्यास बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना 6 बराबर कितना हो गया? 12 cm। तो 12 cm यहाँ पे क्या हो गया? आपका व्यास हो गया। आप इस प्रकार से इन तमाम क्वेश्चनों का उत्तर दे सकते हो। तो देखिए अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है इसी प्रकार से है, वो भी अगला प्रश्न है आपके तो अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं आपको 6 cm 8 cm तथा 10 cm त्रिज्या वाले तीनों गोलों को पिघला कर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। तो उस बड़े गोले का व्यास बताए। ठीक, तो देखिए R1 बराबर यहाँ पे कितना हो गया? R1 बराबर हो गया आपका 6 cm, R2 बराबर कितना हो गया? 8 cm और R3 बराबर यहाँ पे कितना हो गया आपका? 10 cm। ठीक है, आपको बड़ा आर का मान बताना है। तो क्या लिखोगे? फिर से वही लिखोगे, बड़े गोले के आयतन बराबर तीनों छोटे गोले के आयतनों का योग। बात समझ में आई? जो बड़ा गोला है वह 3 छोटे छोटे गोले को जब पिघलाया जाता है तो बड़े गोले के आयतन के बराबर होता है। तो देखो अब यहाँ पे बड़े गोले का तो लिखेंगे 4/3 पाई बड़का आर के क्यूब लिखेंगे भाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4/3 पाई R1 के क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 के क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? फिर से हम इसको एक बार लिख देते हैं 4/3 पाई आर के क्यूब। इसमें से 4/3 को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे बचा 1/1 के क्यूब प्लस यहाँ R1 के क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो गया? R2 के क्यूब प्लस यहाँ पे हो गया R3 का क्यूब। सो आप इसका आंसर अब यहाँ से लाओगे। देखो कैसे इसको से जो 4/3 पाई है 4/3 पाई से इधर काट दो। इधर क्या बचा? आर के क्यूब। अब इधर क्या बच गया? R1 के क्यूब प्लस इधर क्या हो गया? R2 के क्यूब प्लस इधर क्या हो गया? R3 का क्यूब। आर क्यूब बराबर कितना हो गया? इस मान का इसका मान कितना है? इसका मान है 6 cm का क्यूब। इसका मान कितना है? 8 सेंटीमीटर का
क्यू है, इसका मान कितना है 10 सेंटीमीटर का क्यू है। अब आगे पर देखो आर क्यू बराबर 6 का 36 कितना होता है 216 होता है। 6 का 36 कितना होता है 216 होता है सेंटीमीटर क्यू। 8 28 64 कितना होता है 512 सेंटीमीटर क्यू। और जब इसको लिखेगा 10 सेंटीमीटर क्यू। यहाँ तक दिख रहा है। अब देखो आगे पर क्या होता है, आगे पर होगा जब इन तीनों का काउंट करोगे आर के क्यू बराबर, तो आपका मिल जाएगा कितना 1728 सेंटीमीटर का क्यू। अब मुझे एक बात बताओ, इधर क्यू है तो उधर जाके क्या होता है क्यूबिक रूट होता है। इधर क्या होता है क्यूबिक रूट होता है। तो आर बराबर कितना होगा 1728 सेंटीमीटर का क्यू होता है। तो अब ध्यान दो क्यू होता है तो आपको याद होगा कि 1728 किसका क्यू होता है, तो ये होता है आपका 12 का। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 12। और ये जो सेंटीमीटर क्यू है याद रखना कि जो घनमूल जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक रूट बोलते हैं, क्यूब रूट। तो हम क्या करते हैं क्यूब रूट में तीन का सेट लगाते हैं, 3 का जोड़ी लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे 3 का, तो सेंटीमीटर सीएम गुना सीएम क्या बना सेंटीमीटर की, मतलब कि 3 बार लिखने से आया होगा। तो इसमें से क्यू है तो आपको क्या करना होगा 1 सेंटीमीटर को बाहर करना होगा। सो आपका आंसर कितना हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा 12। और जब व्यास पूछा जाए तो व्यास इसका 2 गुना होता है, वो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। सो आपका आंसर कितना होगा 24 होगा। अगर त्रिज्या कहे तो 12 और व्यास पूछे तो कितना होगा, व्यास पूछेगा तो 24 होगा। सो आप इन तमाम क्वेश्चनों का इस प्रकार से इन प्रकार के प्रश्नों का आप आंसर दे सकते हो। तो देखो अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपके बोर्ड पे। अब मैं अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही लाभकारी होगा ये। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक एग्जाम में बिहार बोर्ड के जो भी एग्जाम हुआ है मैट्रिक का, उसमें प्रश्न यह ना बनने की चांस ही नहीं थी। तो देखिए प्रश्न क्या था, वो प्रश्न है वह प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका किधर गए किसी वृत्त के क्षेत्रफल तथा परिधि, किसी वृत्त के क्षेत्रफल इधर गया रे दादा क्वेश्चन। हाँ, एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि, एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि आंकिक रूप से बराबर है, आंकिक रूप से बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। क्वेश्चन स्पष्ट दिख रहा है ना। तो अब यहां से देखो कह रहा है किसी वृत्त के क्षेत्रफल तथा उसके परिधि जो होता है परिधि, पहले देखो ये हो गया आपका वृत्त हो गया, ये क्या हो गया वृत्त हो गया। वृत्त में कहाँ केंद्र होता है, केंद्र वृत्त में क्या स्थित होता है, वृत्त के बीच में केंद्र होता है। और केंद्र पे बता देते हैं, केंद्र पे जो होता है 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। तो ये जो आपका केंद्र है, केंद्र ये आपके केंद्र जो है, अगर हम देखें तो अगर इस पूरे भाग को अगर हम पेंट करा दे, पूरे भाग को हम क्या करा दे पेंट करा दे, तो ये तो हो गया आपका क्षेत्रफल। क्या हो गया क्षेत्रफल। और जो ये बाउंड्री होता है, बाउंड्री इस प्रकार से ये क्या होता है आपका परिधि होता है। मतलब कि एक चक्कर आप लगा देते हैं तो क्या कहलाएगा आपका परिधि कहलाएगा। तो परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल और परिधि आंकिक रूप से बराबर है। बात समझ रहे हो ना, क्षेत्रफल और परिधि का आंकिक रूप से बराबर है। तो क्या लिखेंगे, वृत्त की, चूंकि वृत्त की परिधि बराबर क्षेत्रफल बराबर, पहले क्षेत्रफल है तो पहले क्षेत्रफल दे देते हैं। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के
परिधि, वृत्त के क्या हो गया आपका परिधि। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर, आई परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या हो गई, तो ये हो गई आपका 2 पाई आर। इसको हम याद रखेंगे, ठीक। अब देखो इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो हम पाई को लिखते हैं पाई आर गुना, हम आर इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, लिख सकते हैं। अगर हम इधर देखें तो 2 गुना आर गुना 2 गुना पाई गुना आर बन रहा है। अब बराबर में जो चीज कटने वाली है काट दो, कटेगा कि नहीं, कटेगा, क्योंकि जब इधर गुना में है तो इधर भागा में होगा, इसीलिए कट देंगे। तो इधर से एक आर से तो हमने एक आर को डोला दिया, पाई से हमने पाई को डोला दिया। अब इधर बचा आ रहा है, इधर बचा क्या चीज 2, तो आपका त्रिज्या निकल के आया कितना 2, त्रिज्या बराबर क्या निकल के आया 2 मात्रक। सो आपका यह जो क्वेश्चन है लगभग हर एग्जामों में, लगभग हर एग्जामों में मैट्रिक के जो भी मैट्रिक एग्जाम आज तक हुआ है या होने वाला है उसमें यह क्वेश्चन देखने को मिला है। तो याद रहे ये जो क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 3 में जो बनाया गया है VVI क्वेश्चन है 2021 बोर्ड में, ठीक है ना, 2021 का जो बोर्ड वाला एग्जाम होने वाला है ना मैट्रिक का, उसी का। तो देखिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए पंडित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद।